वेलकम सर। सभापति जी, आज संसद में जो कुछ हुआ अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा मकसद किसी का अपमान करने का नहीं था। जी हाँ, भारत में आपको सियासी खेल हर जगह देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ सियासत के लिए कुछ भी हो सकता है। मैं आप सभी को बता दूं कि सपा के सांसद, समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी सुमन के विवादित बयान ने पूरे देश में हलचल मचा के रख दी है, पूरे देश में खलबली मचा के रख दी है। उनके ये विवादित बयान से काफी करोड़ों लोगों को ये भावनाओं को ठेस पहुंची है। करोड़ों लोग जिन्हें अपना आदर्श मानते हैं, उनको इस प्रकार से बयान देना, उनके ऊपर ये बयान देना काफी निंदनीय बात है। जी हाँ, मैं आपसे बता दूं कि राणा सांगा को गद्दार कहने वाले सपा के सांसद, समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने विवादित बयान देने के बाद माफी भी मांगी, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। काफी लोगों का ये आक्रोश अभी भी कम नहीं हुआ है और दिन पर दिन इनके खिलाफ अनेकों बातें निकल के आ रही है। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं विस्तार से। आखिर कौन है रामजी लाल सुमन? जी दोस्तों, मैं आपसे बता दूं कि समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के वरीय नेता, समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल मोहन संसद भवन में अपने विवादित बयान में काफी सुर्खियों में है। उनके एक विवादित बयान ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है, पूरे देश के करोड़ों लोगों को हिलाकर रख दिया है। जी मैं आपसे बता दूं कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन महावीर राणा सांगा को गद्दार कहकर पूरे संसद भवन में सभी सांसदों के सामने संबोधित किया है, गद्दार कहकर। जी दोस्तों, मैं आपसे बता दूं कि राणा सांगा को गद्दार कहकर ये बयान देते हुए उन्होंने पूरे संसद भवन में राणा सांगा को गद्दार कह के संबोधन किया है और इस बयान से काफी लोगों को ठेस पहुंची और इस बयान से काफी लोग भी नाराज हैं और काफी लोग इसके विरोध में भी हैं। उनका मानना था, यानी रामजी लाल मोहन का यह मानना था कि मुगल शासक बाबर को भारत बुलाने में राणा सांगा का ही हाथ था। ये दोस्तों, मैं आपसे बता दूं कि भारत में मुगल क्रूर शासक बाबर को क्या राणा सांगा ने आमंत्रण दिया था? क्या उन्होंने ही भारत में बाबर को बुलाया था? ये दोस्तों, मैं आपसे बता दूं कि इतिहास से छेड़छाड़ करने वाले लोग हैं। मैं आपसे बता दूं कि ये इतिहास से कोई छेड़छाड़ ये भारत के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये दोस्तों, मैं आपसे बता दूं कि राणा सांगा ने अनेकों विख्यात युद्ध लड़े और उनको जीता भी। पर मैं आपसे बता दूं कि ये सपा के सांसद, समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी सुमन जी ने अपने इस विवादित बयान में राणा सांगा को गद्दार कहकर ये संबोधन किया और उसके साथ साथ उनका ये मानना था और पूरे संसद में ये भी बताई कि क्रूर शासक बाबर को भारत लाने में राणा सांगा का हाथ था। पर मैं आपसे बता दूं कि इसमें किस हद तक सच्चाई है आप सभी भी जानते हैं। अब आखिर कौन है ये राणा सांगा? आखिर राणा सांगा को वीर योद्धा क्यों कहा जाता है? मैं आपसे बता दूं कि राणा सांगा, जिनका पूरा नाम महाराणा संग्राम सिंह प्रथम था। जी दोस्तों, मैं आपसे बता दूं कि राणा सांगा महावीर महाराणा संग्राम सिंह प्रथम के नाम से जाने जाते थे और वो एक दिग्गज शासकों में से एक थे। जी दोस्तों, भारत में अनेक दिग्गज शासक थे, भारत के अनेक राजा थे, परंतु वो दिग्गजों के भी दिग्गज शासक थे जिनको राणा सांगा कहते हैं। राणा सांगा यानी महाराणा संग्राम सिंह प्रथम 1508 से लेकर 1528 तक मेवाड़ के एक दिग्गज शासक के रूप में थे। राणा सांगा ने अपने शासनकाल में अनेकों युद्ध लड़े और मैं आपसे बता दूं कि राणा सांगा और उनकी वीरता और बलिदानों के किस्से पूरे भारतवर्ष के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखे गए हैं। वो अनेकों क्रूर शासकों के खिलाफ अनेकों युद्ध लड़े और सभी युद्ध को लगभग उन्होंने जीत भी लिया और वो मेवाड़ के दिग्गज शासकों में अपना नाम दर्ज किया। उन्होंने राणा सांगा ने मेवाड़ के दिग्गजों शासक में से एक थे और उनके खिलाफ ये विवादित बयान एक पूरे सुर्खियों में बटोर रही है और सुर्खियां बटोर रही है और इसके साथ साथ पूरे देश में हलचल मचाकर रख दी है। राणा सांगा यानी महाराणा संग्राम सिंह प्रथम, उनके नाम से ही मुगल शासक थर-थर कांपते थे। जी दोस्तों, मैं आपसे बता दूं कि राणा सांगा के नाम सुनते ही मुगल डर जाते थे और उनकी तलवारें अपने घुटने टेक देती थी। राणा सांगा का केवल एक नाम पूरे मुगल साम्राज्य को हिलाकर रख देता था। राणा सांगा, जिनका एक हाथ पूरी तरह से कट चुका था, उनका एक आंख भी नहीं था और इसके साथ साथ उनके शरीर पे 80 से भी ज्यादा घाव थे और उन जैसे महावीर योद्धा को गद्दार कहना कहाँ तक सही है? क्या संसद भवन में किसी भी महावीर योद्धा को गद्दार कह सकते हैं? क्या ये गद्दार कहना, किसी भी महावीर योद्धा को गद्दार कहकर संबोधित करना संसद भवन में, क्या ये इसकी अनुमति देता है भारत? क्या भारत के इतिहास और इतिहासकारों पे ये उंगली नहीं उठाई जा रही है? क्या भारत के इतिहास से छेड़छाड़ नहीं हो रही है? राणा सांगा ने अपने पूरा जीवन राष्ट्र और धर्म के लिए समर्पित कर दिया था। राणा सांगा ने अनेकों महायुद्ध लड़े थे और सभी महायुद्ध को जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया था। उन्होंने राष्ट्र और धर्म के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया था और राष्ट्र और धर्म के लिए उन्होंने हमेशा तत्पर खड़े रहे। राणा सांगा देश और धर्म को बचाने के लिए अनेकों युद्ध लड़े और सभी युद्ध को जीतकर अपना परचम लहराया। राणा सांगा के एक हाथ ना होने के बावजूद, एक आंख ना होने के बावजूद उन्होंने अनेकों युद्ध में जीतकर अपना वर्चस्व का परचम दिया, वर्चस्व लहराया और इसके साथ साथ अपनी गरिमा को भी अद्भुत परिचय देते हुए अनेक युद्ध जीते। तो ऐसे महावीर योद्धा को, जो राजपूत समाज से निकल के आते हैं, जो ऐसे महावीर योद्धा को गद्दार कहना, क्या उन सांसद महोदय को ये उचित लगा?
कैसे उन्होंने गद्दार साबित, उनको गद्दार कैसे उन्होंने ये संबोधन किया। उनके बलिदानों और त्यागों को आज भी हम लोग नमन करते हैं और ऐसे योद्धा को गद्दार कहना ये भारत कदापि नहीं चाहेगा। और मैं आपसे बता दूं कि भारत को ऐसे महावीर योद्धा को गद्दार कहने पे काफ़ी लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा है और काफ़ी लोग इसका विरोध प्रदर्शन भी किए हैं। और मैं आपसे ये भी बता दूं कि काफ़ी मुस्लिम स्कॉलरों ने भी इसका विरोध किया है। जी दोस्तों, मैं आपसे बता दूं कि केवल हिंदू धर्म के लोग नहीं, केवल राजपूत समाज के लोग नहीं, बल्कि काफ़ी मुस्लिम स्कॉलरों ने भी इसका विरोध करते हुए उन्होंने ये कहा है कि भारत के इतिहासकारों में राणा सांगा एक वीर और दिग्गज शासकों में से एक थे और उनका ये अपमान कोई भी नहीं सह सकेगा। कहा जाता है कि राणा सांगा बेहद शक्तिशाली थे और उन्होंने अनेकों युद्ध लड़े और भारत के अच्छे और सच्चे शासकों में से एक थे। और इतने बड़े महान योद्धा को गद्दार कहना ये उचित है या फिर ये सियासत के लिए कुछ भी कहा जा सकता है। विवादित बयान के बाद उन्होंने माफी भी मांगी, लेकिन उनकी माफी को मांगने के बाद भी जनता में आक्रोश की कमी नहीं हुई है। जनता पुनः से आक्रोशित है और सभी लोगों ने इस पर विरोध जाहिर करते हुए काफी कुछ बयान दिया है। आइए बयानों पे भी नजर डालते हैं कि इन पे कौन कौन दिग्गजों ने और कौन कौन लोगों ने इस बयान के विरोध में अपनी क्या राय रखी है, आइए बताते हैं। इसके विरोध में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बलियान ने ये कहा कि समस्त हिंदू समाज और राजपूत समाज की ये घोर निंदा है और इसके साथ साथ उनके ये अपमान किया जा रहा है और समस्त राजपूत समाज इससे काफी आक्रोशित है और भारत देश का हिंदू और भारत देश का राजपूत समाज इस अपमान को कभी भी नहीं भूलेगा। और साथ ही इसका विरोध जताते हुए हिंदूवादी नेता मोहन चौहान ने भी अपना ये बड़ा बयान देते हुए ये कहा है कि रामजी लाल मोहन सुमन को जान से मारा जाएगा, यानी जान से मारने की उन्होंने धमकी दी है रामजी लाल सुमन को। और ये तक कहा है कि रामजी लाल सुमन को मारने वाले को 25 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। उन्होंने उनके खिलाफ 25 लाख रुपए की इनाम घोषित किया है। और इसके साथ साथ इस खबर का सुर्खियां बटोरना केवल ये विवादित बयान ही नहीं, बल्कि ये सपा सांसद रामजी लाल मोहन ने ये जो विवादित बयान दिया, इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता अखिलेश यादव ने भी इसमें समर्थन करते हुए उन्होंने ये जाहिर की है कि राणा सांगा का अपमान करना उनका ये उद्देश्य नहीं था। राणा सांगा एक वीर योद्धा थे, ये अखिलेश यादव का मानना है। परंतु अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी के सांसद ने ये कहाँ तक इसमें बात को सच्चाई का रखा है, क्या इसमें सचमुच उन्होंने ये बात कही है, क्या वो सचमुच ये बात को मानते हैं। अखिलेश यादव ने अपने सांसद को भी इसमें सपोर्ट करते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि उनके घर ये हमला हुआ, उनके घर इसलिए हमला हुआ क्योंकि वो एक दलित थे। इसमें दलित की बात इसमें कहाँ से आ गई, ये जनता की काफ़ी इसमें बड़ी सवाल बन के रह चुका है। इसमें दलित होते हुए क्या उन्होंने राणा सांगा को क्यों आखिर उन्होंने गद्दार कह के संबोधित किया, चाहे वो दलित हो चाहे वो किसी भी समाज के ऊपर। राणा सांगा जैसे महावीर योद्धा को गद्दार कहना उनको ये शोभा देता है। पूरे संसद भवन में इन्होंने क्यों गद्दार कहा, ये जनता में काफ़ी आक्रोश का विषय बन चुका है। क्या राणा सांगा को इस तरह गद्दार कहना उचित था या नहीं? राणा सांगा जैसे महावीर योद्धा को गद्दार कह के संबोधन करना पूरे संसद भवन में ये भारत को हिलाकर रख दिया और भारत के करोड़ों लोग इससे नाराज तो है ही, पर उन्होंने काफ़ी आक्रोश भी इसमें जनता में देखने को मिला है। और इसके साथ साथ अनेकों धमकियां भी रामजी लाल मोहन को दी जा रही है। कोई कह रहा है रामजी लाल मोहन को मार देना चाहिए, कोई कह रहा है रामजी लाल मोहन की गिरफ्तारी होनी चाहिए और कोई कह रहा है रामजी लाल मोहन को पूरे संसद भवन में सभी से माफी मांगनी चाहिए। रामजी लाल मोहन की एक विवादित बयान ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है, पूरे देश की ये सुर्खियां बटोर रही है। और इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता अखिलेश यादव ने भी उनके समर्थन में ये कहा है कि वो एक दलित से आते हैं, दलित समाज से आते हैं, इसलिए उनके घर पर हमला हुआ है। पर मैं आपसे बता दूं कि इसमें दलित समाज से इसमें कोई लेना देना नहीं है। अगर उन्होंने किसी भी भावनाओं को ठेस पहुंचाया है और किसी भी समाज को, किसी भी एक बहुसंख्यक समाज को उन्होंने ठेस पहुंचाने का काम किया है, उनकी भावनाओं को आहत करने का प्रयास किया है, तो इसलिए जनता को आक्रोश इसमें देखने को दिया गया है। जनता ने आक्रोश अपना दिखा रही है। उनके खिलाफ अनेकों रैलियाँ निकली, उनके खिलाफ अनेकों मार्च निकले, उनके खिलाफ अनेकों संगठनों ने अपनी विरोध जाहिर करते हुए उनके लिए अनेकों बातें भी बताई। राणा सांगा का योगदान भारत के लिए अमूल्य है और उनके योगदानों को नमन करते हुए काफ़ी लोग अपने आदर्श मानते हैं राणा सांगा को अपने जीवन का। और इसके साथ साथ उनको ही भावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास रामजी लाल मोहन के द्वारा किया गया था। इसीलिए ये विरोध प्रदर्शन और काफ़ी इसमें सारे नुकसान देखने को मिल रहे हैं। उनके घर पे ये हमला भी हुआ था ये बयान देने के बाद, और उन्होंने माफ़ी भी मांगी, लेकिन माफ़ी मांगने के बाद भी जनता में आक्रोश की कमी कहीं भी तक नहीं दिखाई दे रही है। क्या संसद भवन में इस प्रकार से बयान देना आपको कहाँ तक सही लगा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और देश और दुनिया की सबसे तमाम छोटी बड़ी खबर को जानने के लिए हमसे जुड़े रहें। जय हिंद।